नमस्कार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे 41 श्रमिक भाइयों को मंगलवार देर शाम को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। बोखनाग बाबा के आशीर्वाद से रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने पर सभी देशवासियों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू ऑपरेशन सफल होने के बाद बेशक इस टनल के आसपास आज पिछले 17 दिनों वाला शोर शराबा नहीं है, सिर्फ सन्नाटा ही नजर आ रहा है। लेकिन अब एक सवाल बार बार सामने आ रहा है। तमाम मीडिया ग्रुप में 17 दिनों से टनल में फंसे 41 श्रमिक भाइयों को सकुशल बाहर निकालने के लिए खबरें चल रही थी, लेकिन इस टनल को बना रही हैदराबाद की नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड का कहीं किसी भी प्रकार का जिक्र नहीं किया गया। इस ऑपरेशन में नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड की किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। आखिर क्यों? क्या इस एमएनसी कंपनी को इन 41 श्रमिक भाइयों की बेशकीमती जिंदगी की परवाह नहीं थी? हैरानी की बात है कि इस कंपनी की ओर से कोई चिंता नहीं जताई गई। अब होना तो ये चाहिए कि इस पूरे ऑपरेशन में जितना भी रुपया पानी की तरह खर्च किया गया, वह सारा रुपया इस नवयुगा कंपनी से वसूल किया जाना चाहिए और इस संबंध में भारत सरकार को और राज्य सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस नवयुगा कंपनी की स्थापना सी विश्वेश्वरराव ने विशाखापट्टनम में 1986 में की थी। इस नवयुगा कंपनी ने आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे लंबा रिवर ब्रिज भी बनाया है। ऐसा नहीं है कि इस नवयुगा कंपनी पर पहली बार सवाल उठाए जा रहे हैं। नवयुगा कंपनी पर 31 अगस्त 2023 को महाराष्ट्र के ठाणे में समृद्धि एक्सप्रेस वे निर्माण के तीसरे चरण के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस निर्माण के दौरान एक गार्डर गिर गया था, जिसमें 10 श्रमिक भाइयों सहित 20 लोगों की मौत हो गई थी। उस समय भी एक मजदूर के बयान के आधार पर नवयुगा कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर और वीएसएल कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। केस दर्ज हुआ, लेकिन इस हादसे के 3 महीने बाद भी जांच का अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं आया है। लेकिन उत्तरकाशी के इस हादसे से सबक लेते हुए अब इस नवयुगा कंपनी पर कठोर कदम उठाने का समय आ गया है।